और मैं 5-10 तक मैक्सिमम घूम सकूँगी, क्योंकि मैंने सारे गर्म कपड़े नहीं पाए, सिर्फ एक ग्लव पहना, दूसरे में फ़ोन पकड़ा हुआ। तो मेरी स्वेटर की भी कोई जेब नहीं है, ताला भी नहीं लगाया। मेरे हस्बैंड घर पे अभी आए हैं। मैं दूध गर्म करके आई और वो उन्हें अच्छा लगा तो पी लेंगे, नहीं चाय बना लेंगे। अभी मैं जाके फिर आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाने बनाने को। मैं सारे दिन बर्तन मांजती रही, कल के भी थे, आज के भी थे, सारा दिन बर्तन मांजे मैंने। हालांकि गर्म पानी था, अच्छा साबुन था, फिर भी मेरा मन लगता ही नहीं है बर्तन धोने में। डिश वाशर में भी लगाए, फिर भी इतने सारे पता नहीं क्यों, चाय दूध सब्जी सब के हो जाते हैं। चावल बनाए थे मैंने दिन में, गंदी सी दाल पड़ी थी उसके साथ। खाने को गंदा नहीं कहना चाहिए, उससे मेरा पेट भर गया। फिर मैंने बादाम वाला दूध पिया, अभी मैंने दूसरा दूध पिया। तो थोड़ी सी भूख है, आज मैं खिचड़ी बना लूँगी, ये भी अच्छा आइडिया है। पालक में सुबह ही यूज़ कर लूँगी। कल सैटरडे है, मेरी फिर छुट्टी है। मेरी 3 छुट्टियाँ हैं कि 4 छुट्टियाँ हैं मेरी। मैं वेडनेसडे को गई थी, हाँ मेरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 छुट्टियाँ हैं। और मैं पहले गई थी संडे को, फिर मुझे संडे और मंडे जाना है, फिर मुझे फ्राइडे को जाना है। भाई कितनी छुट्टियाँ हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं घर का काम करती रहती हूँ। मैंने कपड़े भी धोए थे, सुबह सुबह धो लिए थे, अभी वो ड्रायर में ही पड़े हैं। और मेरा क्या काम रहता है, मैं बस काम ही गिनती रहती हूँ। मैंने सारा दिन फ़ोन ही देखा, वैसे मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया। सारे दिन मैंने फ़ोन देखा है, साथ साथ चलता रहता है। मैं ऐसे नहीं फिर लेके बैठ जाऊँ, साथ साथ चलता रहता है। फिर मैंने अच्छे से स्नान किया। आज वैसे मैंने सिर धोना था, लेकिन मैंने नहीं धोया। मैं कल मेहंदी लगाऊंगी। और अगर संडे को भी मुझे 4 बजे जाना है, इसका मतलब हाफ डे उस दिन भी है मेरा। जो भी बैटरी फटाफट ख़त्म हो जाती है, सच में मैं बहुत दुखी हूँ बैटरी से। 45% थी थोड़ी देर पहले, और अब लो बैटरी बता रहा है, इसका मतलब 20 हो रह गई। 20 में भी अभी 2 मिनट बाद उन्होंने बता देना फिर लो बैटरी, फिर 10 रह जाएगी, फिर बंद हो जाएगा। 10 के बाद बंद हो जाता है। और अभी तो 3 मिनट हुए हैं, छोटा सा चक्कर लगाऊंगी। ये हमारी कॉलोनी है, देखो मेरे को घर बड़े सुंदर लगते हैं, कितना अच्छा। तो ये फर्श लगाते हैं बाहर, अच्छी अच्छी ईंटें लेके खुद ही लगा लेते हैं। देखो सनफ्लावर वाली इन्होंने लाइट लगा रखी है, एक ही चली है। ये सामने बुढ़िया, हाँ ये आज घर पे ही है, तो इसके घर के पास से नहीं भी जाती। सन किसी लेडी है, मेरे को कहती है मेरी ईंटें ख़राब हो जाएंगी, यहाँ से मत निकला कर। इसने पोर्च में ईंटें लगा रखी थोड़ी सी। और देखो जरा डॉग के साथ कितना फन कर रही है। No. Sophie, stop. Stop. कितनी वॉक करती होगी, बस थोड़ी सी करती होगी, है ना। मैं तो बस इसके मैंने 15 मिनट पूरे करने हैं, जब तक बैटरी है तब तक मैंने इसके टाइम पूरा करना है और फिर घर चले जाना है। लाइट्स भी जल गई हैं, देखो 5 भी नहीं बजे अभी लाइट्स जल गई हैं। ये उधर किस चीज़ की गाड़ी आई पड़ी है, कई बार एम्बुलेंस आती है ना कोई सिक हो तो, ऐसी लग रही है मुझे कोई एम्बुलेंस खड़ी हुई वहाँ पे। पता है मेरे को एक बार ले गए थे वो एम्बुलेंस में पुलिस के साथ साथ, मेरे को पैनिक अटैक हो गया था। पता पैनिक अटैक कैसे हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, हर चीज़ की बहुत टेंशन लेती थी। हम नए नए आए थे यहाँ पे और मेरे को कुछ कभी अच्छी जॉब नहीं मिली, तो मैंने बहुत टेंशन लेती थी हर चीज़ की। थी कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं यहाँ पे, मैं ना रोती रहती थी, बस काम भी करती थी रोती रहती थी। तो ना एक दिन ज़्यादा ही कुछ हो गया, मैं इतनी टेंशन ले रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। अंदर ही अंदर जमा हो जाता है ना, जब आप कुछ सोचते हो, बैड थिंग सोचते हो कि क्या है, कैसा कंट्री है, यहाँ पे ढंग की जवाब नहीं होती। तो मैं ना ऐसे ही सोचती रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी। वहाँ बस कुछ भी नहीं था, सोने के लिए बेड नहीं, अच्छे से बर्तन नहीं, बैठने के लिए ढंग की कोई चेयर नहीं, हम ना और नहीं है तो कोई पार्सल वाले थे। तो मैं फिर ना मैं ऐसे ही ना नेगेटिव सोचती रहती थी। तो मुझे एक दिन वो ब्लास्ट हो गया पैनिक अटैक,
तो मेरे हाथ पैर सुन, मेरे को लगा मेरा शरीर है ही नहीं। तो मैंने शोर मचा दिया, मैं तो जा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को हक करूँ और बताऊँ कि मैं तो जा रही हूँ। मेरे को तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरा सिर रह गया है, मेरा सिर रह गया, मेरी टांगों में जान नहीं है, मेरी बॉडी में जान नहीं है, मेरा सिर्फ सिर है और कुछ नहीं है। इतना लाइट फील कर रही थी, नहीं तो मेरा सारा शरीर इतना दुखता है ना कि मैं फील कर सकती हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मैं फील करती हूँ दर्द। उसमें मेरा शरीर ऐसे लगा हल्का फुल्का जैसे मैं उड़ रही हूँ। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो जा रही हूँ। तो मेरी बेटी भी रोने लगी, मेरे हस्बैंड भी रोने लगे। तो मेरे हस्बैंड नहीं रो रहे थे, वो मैंने उनको पकड़ा हुआ था कि मैं जा रही हूँ बस। तो ना फिर मेरे को इतना सारा अटैक हो गया, हालांकि कहीं पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और फ़ोन किया 911। तो वो 911 जब कॉल किया तो आ जाती है ना, फिर पुलिस भी आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ जाती है, चाहे वो उसके पैसे लेते हैं बाद में, लेकिन उस समय आपको फर्स्ट एड दे देते हैं कि क्या हुआ है। तो उन्हें सॉरी आ गई। तो फिर मैंने उनको बताया कि जैसे मुझे मेरा सिर भी नहीं है, मैं रो रही थी तब भी। तो मैंने कहा मेरा सिर भी नहीं है, मेरा सिर रह गया, बाकी कुछ बॉडी मुझे फील नहीं हुई, पर अब ठीक हूँ मैं, अब कुछ नहीं हो रहा। तो ना फिर भी वो मुझे ले गए हॉस्पिटल। तो मैंने कहा अब नहीं वैसे हो रहा, तब था। तो वो ना मुझे कहते तुम ना बात करो। सारे रास्ते भी मुझसे पूछते रहे, पुलिस वाला, तो पीछे गाड़ियाँ थी दो, और जो उसमें अंदर नर्स थी, और जो गाड़ी चलाने वाला था, वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो जो पीछे उन्होंने मेरे को वो लिटा के, मैं क्या मैं चल सकती हूँ, मुझे वो लिटा के लेके गए, बिठा के वहाँ पे। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं ऐसा, मैं चल सकती हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतर के गई, फिर उन्होंने मुझे वहाँ लिटा दिया एम्बुलेंस में, जैसे देते हैं फर्स्ट एड कि पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, फिर कहते कुछ नहीं है, मेरे से भी अच्छा तेरा ब्लड प्रेशर है। वो नर्स कहती जो उसमें थी, कहती मेरे से भी अच्छा तेरा ब्लड प्रेशर है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कहा हाँ मुझे अब तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस समय ऐसा हुआ था, तो तभी तो मैंने शोर मचाया। तो ना मुझे वहाँ ले गए, उन्होंने सारी तरफ मशीनें लगा दी मेरी बॉडी पे, सारे कपड़े पहना, दूसरे हॉस्पिटल के कपड़े पहना दिए, और मैं कहूँ मुझे अब कुछ भी नहीं हो रहा। वो भी सारा कुछ उन्होंने चेक किया, वो कहते फिर कुछ नहीं है, फिर घर जाओ। 2 घंटे उन्होंने टेस्ट किए सारे, फिर CT स्कैन किया, और फिर मुझे घर भेज दिया। पता नहीं $4000 का बिल आया था। तो इंश्योरेंस ने दे दिए थे, हमें तो नहीं ज़्यादा देने पड़े, लेकिन उस समय बहुत घबरा गए थे। तो फिर क्या हुआ, हम घर आ गए, पर मेरे को बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। फिर मैं सो गई, फिर अगले दिन सारे हमारे रिलेटिव जो यहाँ रहते हैं हमारे घर आ गए, क्या हुआ। इन्होंने बताया होगा, मदर इन लॉ भी आ गई, वो भी पता करने आए। हम ना अपार्टमेंट में रहते थे तब, तो वो आ गए हैं। फिर ना मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, ये क्यों यहाँ पर आके सारे आ गए यहाँ पे, मैं ठीक हूँ। अब मेरे पर मदर मेरे रह गए, फिर वो भी इतना फील कर रहे थे। और ना बाई चांस उस समय मेरी डॉटर इन लॉ भी आई हुई थी, तो ना वो भी आई हुई थी। तो मेरी बेटी और डॉटर इन लॉ सॉरी, वो पहले आई थी, मेरा बेटा नहीं आया था, अकेली आई थी, पता नहीं क्यों। फिर मेरा बेटा बाद में आया था, पता नहीं दोनों आए थे, नहीं बेटा नहीं आया था, वो अकेले आई थी। तो ना वो मेरे को मतलब घर ले आए। घर में अगले दिन मैंने छुट्टी की, मैं काम पे जाती थी, फिर मैंने छुट्टी ली, मेरी नई जॉब लगी थी तब, 1 हफ्ता ही हुआ था अभी। फिर मैंने उनको कॉल करके कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, और मैंने वो छुट्टी दे दो, 1 हफ्ते बाद मैं आऊँगी। उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, 1 हफ्ता मुझे ज्वाइन करने को हुआ था सिर्फ, और मुझे छुट्टी दे दी उन्होंने 1 हफ्ता। फिर मैं 1 हफ्ते बाद गई, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके, सब कुछ लेके, तो मेरी जॉब में रखा। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरे हस्बैंड ना 4 बजे जाते थे, तो मुझे छोड़ के आते थे, और मेरी बेटी मुझे 6 बजे लेने आती थी। तो मैं ड्राइव करना भी भूल गई जैसे। तो फिर ना 1 महीना मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आते रहे, और मेरी बेटी लाती रही। तो वो स्कूल में पढ़ती थी उस समय, हाँ वो स्कूल में पढ़ती थी उस समय, 12th क्लास में, या कॉलेज में पढ़ती थी, याद नहीं है। नहीं वो कॉलेज में पढ़ती थी, फिलाडेल्फिया जाती थी ट्रेन से। और फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन
10 मिनट हुए हैं, मैं 5 मिनट में फिनिश कर दूँगी इस बात को। अगले दिन सेम टाइम रात को 11 बजे वैसे ही हुआ, सेम सिचुएशन। जब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ, सारे घर ही होते थे उस समय, फिर मेरे हस्बैंड क्यों घर पे थे? वो 4 बजे जाते थे। उस दिन वो घर कैसे थे पता नहीं, उन्होंने छुट्टी ली थी क्या था, वो घर पे थे वो भी, अगले दिन भी। तो मेरे को 11 बजे फिर वैसे हुआ, 11 बजे रात के सेम सिचुएशन हुई। तो मैंने शोर मचा दिया। मैंने कहा आज तो मेरा सिर भी नहीं है, कल मेरा सिर भी था, आज मेरा कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, सिर भी नहीं है, कल तो सिर लगा हुआ था, आज तो वो भी नहीं है। तो मैं रो जाऊँ। फिर ना उन्होंने फिर 911 बुलाया, फिर वैसे पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले गई। वहाँ जाके उन्होंने फिर सारे टेस्ट किए कि कल तो हमने ठीक ठाक भेज दिया था, इसको कुछ नहीं है, आज ही फिर आ गई। तो उन्होंने फिर से सारे टेस्ट किए, सीटी स्कैन भी किया। उस दिन पहले दिन कर लिया था कि अगले दिन किया था मुझे याद नहीं है, 2004 की बात है। फिर उन्होंने सारे टेस्ट फिर से किए, और फिर ना जो डॉक्टर था वहाँ पे रात को 2:30 बज गए रात के, मैं सारे घर वाले भी नहीं सोए। तो मैं वहाँ लेटी पड़ी हूँ, मेरी बेटी भी अपना कंप्यूटर वहीं लेगी, डॉटेला भी वहीं, वो भी पैरों की मालिश करें, कुछ करें कि इसको फील हो अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा तो सिर भी नहीं। तो वो मुझे फिर ले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने फिर टेस्ट किए, तो डॉक्टर कहता है इसको कुछ नहीं है, इसको डिप्रेशन है, तो इसको कुछ नहीं है। पर उसके बाद 3-4 दिन वैसे ही होता रहा, पर मैं गई नहीं। मैं जैसे वो उसी टाइम पे रात को 11 बजे 10-15 मिनट के लिए वैसे होता, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं ना लेट जाती हूँ। मैं लेट के सिर्फ मैं भगवान को प्रे करती कि ये ठीक हो जाएगा 15 मिनट बाद। तो मैं गई नहीं अगले दिन। फिर ऐसे 4-5 दिन होता रहा। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने कहा था कि इसको ना डिप्रेशन है, इसको किसी मेंटल डॉक्टर को दिखाओ। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने सारे कहीं नंबर ढूंढे और एक डॉक्टर के पास ले गई। फिर उसने मेरा 1.5 ईयर तक ट्रीटमेंट किया कि इसको डिप्रेशन की दवाई की ज़रूरत है, तो ये बहुत सेंसिटिव है। तो फिर मुझे क्या कहती कि ये ना बीमारी नहीं होती, तो आप ज़्यादा सोचते हो ना, तो इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन इससे आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी ये दवाई। और फिर मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और फिर मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई, मतलब मैं फिर ऐसे पॉजिटिव ही सोचने लगी, समझ लो। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, कितनी दवाइयाँ बदली, और मुझे मेरा सिर नहीं दुखा। फिर मुझे वैसा कभी नहीं हुआ। एक आधी बार हुआ भी होगा तो मुझे पता होता था मैंने क्या करना है। फिर ना वो कहते थे कि मुंह के अंदर आप लिफाफा लगा के सांस लो, मुंह में लिफाफा लगा के, कागज़ का जो होता है ना, पेपर बैग होता है, वो लगा के आप नाक से सांस लो और मुंह में वो लगा लो, लंबे सांस लो। तो मेरे को ऐसे बताया उन्होंने, लेकिन दवाई भी दी उन्होंने मुझे। 1 साल तक दवाई खिलाई, 1.5 साल तक दवाई खिलाई। तो बहुत बैड टाइम था वो, लेकिन मैं फिर 1 वीक के बाद मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। देखो पूरे 13 मिनट हुए हैं, 14 मिनट हो गए, बंद ख़त्म हो जाएगी मेरी स्टोरी, जो पैनिक अटैक की स्टोरी थी। तो ऐसा भी होता है, देखो आपको पता नहीं होता कि आपको क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को पता होता है कि क्या बीमारी है। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, बहुत महंगी दवाई होती थी वो। एक बार हम कार्ड देना भूल गए थे, तो 500 की दवाई थी 1 महीने की, 500 वाली की दवाई थी वो, 1 महीने की गोलियाँ जो मेरे को खानी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने बंद की, धीरे बंद की उन्होंने दवाई। पहले कम कर दी, फिर बिल्कुल बंद कर दी, फिर वो भी और दे रहे थे, पर मैंने कहा मैं ठीक हूँ।